गृह मंत्री अमित शाह कल जो है वो जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर आने वाले हैं, जिस दौरान कई जगहों का उद्घाटन भी करेंगे और कई जगह पर नींव पत्थर रखकर जो है वो आगे शुरुआत भी कामों की जो है वो जरूर करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भाजपा जब से जो है वो केंद्र में आई है तब से कहीं ना कहीं डेली वेजर्स को ये उम्मीदें हैं कि आज नहीं तो कल हम लोगों को रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो जरूर मिलेगी। हालांकि कई बार जो है इससे पहले अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से गृह मंत्री अमित शाह जी जो है वो रजौरी के दौरे पर आए थे और डेली वेजर ने जो है वो घेराव भी जरूर किया था। हालांकि उस समय भी जो है वो डेली वेजर से ये कहा गया था, आश्वासन दिया गया था, इंश्योर किया गया था कि आप लोगों को जो है वो रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो जरूर दी जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है वो 500 से अधिक दिन हो चुके हैं इस धरने प्रदर्शन पर, लेकिन फिर भी जो है वो अभी तक कोई भी जो है वो फैसला नहीं लिया गया। लेकिन इस वक्त तमाम डेली वेजर हम लोगों के साथ है, कल गृह मंत्री आने वाले हैं। आखिरकार क्या उम्मीदें हैं डेली वेजर की, या फिर वो उम्मीदें जो है वो खत्म हो चुकी हैं? फिलहाल वही जानने के लिए इस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल सीधा इनसे बातचीत करेंगे। ताज जी, पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। कल गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर दौरे पर आ रहे हैं जम्मू कश्मीर के, क्या लगता है उम्मीदें हैं आप लोगों को अब या खत्म हो चुकी है? गौरव जी, आपका और आपके चैनल का शुक्रिया। देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है और जैसे आपने ये कहा कि अमित शाह जी कल आ रहे हैं तो काफ़ी जगह का इनागोरेशन कर रहे हैं वो। तो जैसे वो लोकसभा में बोलते हैं या अपनी स्पीच में हमेशा बोलते हैं हम जम्मू कश्मीर का अभूतपूर्व विकास कर रहे हैं, मतलब ऐसा विकास पहले कभी नहीं हुआ जो हम कर रहे हैं यूटी बनने के बाद। तो हमारा जो विकास है 5 अगस्त 2019 से पहले भी हम वैसे ही थे, आज भी वैसे हैं। हाँ, यूटी बनने के बाद परमानेंट एम्प्लॉइज को बेनिफिट दिए गए होंगे, लेकिन डेली वेजरों की तरफ ना अमित शाह ने जिन्हें देखा भी, ना मोदी साहब ने देखा, ना एलजी साहब ने जो 11 नवंबर 2020 को वादा किया था वो ही पूरा किया गया। या तमाम बीजेपी की लीडरशिप जो 2014 से पहले ये कहती थी कि हम अगर सत्ता में कभी आए तो हम डेली वेजरों का भला करेंगे, उनको रेगुलाइज करेंगे। और मैनिफेस्टो में ये बातें लिखते हैं, चाहे जितने इनके मैनिफेस्टो आज तक आए, लेकिन अफसोस इस बात का आता है इस बड़ी बड़ी पोस्टों में बैठ के भी अगर इनको गरीब डिलीवरी याद भूल जाता है तो बड़े अफसोस की बात है। हम हमेशा अमित शाह जी हो, कोई भी हो, मीडिया के माध्यम से हो या प्रोटेस्ट के माध्यम से उनको अपनी मांगे याद करवाते रहते हैं जब तक हम रेगुलाइज नहीं होंगे। अमित शाह जी आए, मोदी जी आए, कोई भी है, आपके माध्यम से हो या प्रोटेस्ट के माध्यम से हो, उनको याद करवाते हैं कि हम लोग वही हैं जिनको आपने 2014 में ललकार रैली में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद अगर कोई बड़ा मसला है तो वो है 60,000 डेली वेजर। लेकिन आज जब ये 9 साढ़े 9 साल 10 साल होने सत्ता में आए हुए, इनको वो चीज क्यों भूल गई, हम खुद हैरान हैं। वादे किए जाते हैं, बातें की जाती हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की हो रही है। हाँ, रोड बन रहे हैं, नालियां बन रही हैं, टनल बन रहे हैं, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से किसको बेनिफिट होता क्या होता हम उस पर नहीं जाना चाहते। हमारी डेवलपमेंट नहीं हुई, हमारी तरक्की नहीं हुई, हमारा जीवन बदलाव नहीं हुआ। हमारे बच्चे आज भी एजुकेशन से महरूम है, हमारे बच्चे आज भी जो बेसिक फैसिलिटी है एक बच्चे को माँ बाप की तरफ मिलनी चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे। 9 साढ़े 9 हजार में आप या बच्चों को खाना दे सकते हो या बच्चों को एजुकेशन दे सकते हो। आप बताइए 9 हजार में बनता क्या है? लेकिन फिर भी बड़ी बड़ी बातें की जाती है। देखिए, हमने इन्हें बीजेपी के ही लोग देखिए, हमने इनका 9,000 किया तो महंगाई भत्ता जो है अगर परमानेंट एम्प्लॉइज को दिया जाता है उसी तरीके से हमारी वेजेस भी बढ़ती है। जो पीछे ने 75 रुपए बढ़ाए वो 90 रुपए बढ़ने थे उस टाइम भी कम किया। हमेशा हमारे साथ शोषण किया जाता है, चाहे पहले की सरकार नहीं, बीजेपी पीडीपी कोalition रही तब भी एक एसआरओ बनाया और अपना ही एसआरओ जो बीजेपी के लीडर हैं अपना ही बनाया एसआरओ, लूला लग रहा एसआरओ 520 वही इंप्लीमेंट नहीं करवा सके। कितनी हैरानगी की बात है कि इनकी सुनवाई नहीं है या ये हमारी बात वहां रखना नहीं चाहते। अब ये जाने अच्छी तरह नहीं, अभी क्या बोलते हैं, पहले जिस प्रकार से डेली वेजर को बड़ी आसें थी कि आज नहीं तो कल जो है वो रेगुलेशन पॉलिसी जरूर मिलेगी, अब वो आसें हैं डेली वेजर को या खत्म हो चुकी? देखिए, एम्प्लॉय जब तक गवर्नमेंट जॉब में होता वो सरकार से कुछ ना कुछ मांगता रहता है। हमारी उम्मीद है, इसलिए हम ये 563-64 दिन हो गया हमें धरने प्रोटेस्ट पे। और जैसे हमारा नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी। हमें पूरी उम्मीद है। 2 दिन पहले हमारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी शालिनी काबरा साहब से मीटिंग हुई थी और वहां पे भी कुछ मुद्दों में डिस्कस हुआ। लेकिन हम वो चीजें ही आपको बताएंगे, जैसे हमने उनको ये एक चीज कही थी कि जो लोग रिटायर हो गए या जिनकी डेथ होगी उनका पेंडिंग क्यों नहीं दिया जाता, या कोई बीमार होता है उसका पेंडिंग उसको फौरन मिलना चाहिए, या किसी ने अपने बच्चे की हायर एजुकेशन की अपनी पेंडिंग मांगनी है वो उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए, या किसी की बेटी की शादी है। उसके साथ साथ हमने ये कहा कि जो लोग आपके पास 70 महीने का पेंडिंग है, अगर आप
रेगुलाइज नहीं कर सकते, हमें वो दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, डिपार्टमेंट आपके पास चल नहीं सकता। उसके साथ साथ एक बात हमने और कही कि जो लोग अगर आप मान लीजिए 5,000 4,000 लोगों को कल रेगुलाइज करेंगे, उसके बाद जो बचेंगे उन लोगों को कम से कम कोई स्किल्ड ट्रेनिंग दी जाए, कम से कम उनको स्किल्ड पैसा मिले। ये कैटेगरी बनेगा। लेह लद्दाख में स्किल्ड रेट दिया जाता है, तो जम्मू कश्मीर यूटी में क्यों नहीं दिया जाता? ये सारी बातें उनसे हुई। और शालिनी काबरा साहब की जो पिछली हमारी 4-5 महीने पहले मीटिंग हुई, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही थी, जैसे उसके बाद 320 लोगों को डेथ केस को पैसा मिला। के जो रूल्स हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो लागू होना शुरू हो चुके हैं। क्या लगता है अब जो यूटी में वेजेस मिलती हैं डेली वेजर को, वो भी कहीं ना कहीं मिलना शुरू होंगी आपको या नहीं? देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि डेली वेजर के जीवन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ा जितना परमानेंट एम्प्लॉयज के जीवन में पड़ा है। उनको सैलरी उनकी बढ़ी है, लेकिन हमारी सैलरी वही जो पहले स्टेट के टाइम जैसे रूटीन था। क्यों नहीं पड़ा? क्या लगता है अभी भी आपको मतलब बैकडोर एंट्रीज की नजर से देखते हैं? और गौरव जी, कौन बैकडोर कौन फ्रंट डोर? वही बात हम ये कहते हैं क्लियर करो इस मसले को। ये रोज रोज हमें मत दिखाओ बैकडोर बैकडोर बैकडोर। आप क्लियर करो। अगर अरुण कुमार मेहता जी ने कहा 2.5 लाख लोग बैकडोर हैं, तो क्यों नहीं निकाल के वो? ये सिर्फ लोगों को गुमराह करने की, बेवकूफ बनाने, दिल्ली वालों को बेवकूफ बनाने गुमराह करते हैं, या एलजी साहब को गुमराह करते हैं। अगर एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को वादा किया, तो एलजी साहब पढ़े लिखे हैं, स्कॉलर हैं, उनको नहीं पता हम कैसे लगे। 94 के बाद जो लोग आज तक कोई पीएचई में रेगुलाइज नहीं हुआ। अगर पीडीडी को 20,000, यही चीफ सेक्रेटरी थे अरुण कुमार मेहता जी, यही एलजी 20,000 पोस्टें उनको सैंक्शन की। पीडीडी के साथ ही हमारे साथ लगे हुए, हमारे तरीके से लगे हुए। हम लोग काम करें, कोविड में आप काम ले लेते हो, जब हमें कुछ देने की बारी आती आप ये कहते बैकडोर। यार बैकडोर है, क्लियर करो स्टैंड को। हम तो यही कहते हैं 565 दिन से कि सरकार अपना स्टैंड क्लियर करे। ये मत करो फांसी देने को, क्लियर करो। हम लोग अगर बैकबोन है, एलजी साहब कहते हैं, तमाम ऑफिसर ये कहते हैं आप लोग बैकबोन हो। अगर हम बैकबोन है तो बैकबोन को क्यों तोड़ना? काम भी हमसे पूरा लेंगे, लेकिन जब हमें कुछ देने के बारे ये बैकडोर है। भाई बैकडोर क्यों रखा इनको? दो करो हिसाब इनका। लेकिन ये है कि शोषण भी करना है और काम भी डंडे के जोर पे लेना। अब हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग अपना जायज हक लेने के लिए लड़ रहे हैं। हमारे इससे 94 से पहले जितने लोग रेगुलर हो जाए, सर 64 के तहत रेगुलर हो जाए, उनको उनका पेंडिंग भी मिला, 4-5 10 लाख मिला। तो क्यों नहीं हम उसके हकदार क्यों नहीं? अगर हम उनके बराबर काम कर रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि जो लोग एजुकेशन, जो डिपार्टमेंट एजुकेशन कर रहे हैं, उनको रेगुलाइज कर दिया जाए। क्यों नहीं रेगुलाइज करेंगे? अगर हमारे 94 के बाद रैबरे ज़राअत बनी स्कीम, रैबरे तालीम बनी, रैबरे और स्कीमें बनी, वो लोग रेगुलाइज हो गए, तो हमारे लिए एक पैकेज क्यों नहीं बन सकता? वन टाइम सेटलमेंट क्यों नहीं हो सकता? ये दिल बड़ा करने की बात है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के छोटे तमाम गरीब मुल्कों को आर्थिक मदद के तौर पे एक पैकेज दे सकते हैं, तो अपने जम्मू कश्मीर लोगों को क्यों नहीं दे सकते? ये सिर्फ है कि हमें अफसोस है कि बीजेपी की लीडरशिप हमारी बात वहां उस तरीके से नहीं पहुंचा रही जिस तरीके से उन्हें पहुंचानी चाहिए। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आने वाले टाइम में, चाहे हमें दिल्ली में माननीय गृह मंत्री जी को मिलना पड़े, प्रधानमंत्री को मिलने का कोशिश करेंगे। हम अपनी बात हर उस दरवाजे तक पहुंचाएंगे जहां से हमें इंसाफ की उम्मीद होगी। बगैर पॉलिसी घर वापसी नहीं है, जो हमारा नारा है उसी तरीके से। जैसे पहले केंद्रीय सरकार की अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें थी केंद्रीय सरकार से कि धारा 370 पर कोई ना कोई सुनवाई जरूर होगी। जैसे ही सुनवाई हुई, भाजपा के नेता जितने भी थे वो लोगों के पास आए, उन्होंने जश्न मनाया आकर। उसी के बाद अगर हम बात करें, जैसे महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की बात करें, युवा राजपूत सभा के साथ भाजपा के नेता जितने भी थे वो जश्न मनाते हुए नजर आए। क्या लगता है, जैसे आपको है पूरी की पूरी इस वक्त आस की गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कोई ना कोई जरूर जो है वो आप लोगों को लेकर पॉलिसी जो है वो जरूर निकालेंगे, तो क्या लगता है जो भाजपा के तमाम नेता जो अभी तक आप लोगों के पास नहीं पहुंचे हैं, क्या लगता है वो एक ऑर्डर निकलने के बाद यहाँ पर जश्न मनाते हुए नजर आएंगे कभी या नहीं? देखिए गौरव जी, हमने डे फर्स्ट से ये कहा है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है ये नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है। इसमें हमें किसी भी पॉलिटिकल लीडर को आने नहीं दिया है तक। हमारे किसी भी पार्टी से, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, बीजेपी से इसलिए उम्मीद लोग कर रहे हैं, इसलिए उनके लिए हम बोल रहे हैं कि वो रूलिंग में। अगर वो रूलिंग में नहीं, हम उनके लिए बात करेंगे नहीं। 2014 से पहले हम उनके लिए बात करते नहीं थे। आज वो सत्ता में, इसलिए उनकी तरफ उम्मीद की नजर से डेली वेज देख रहा है, ये क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो उनको ये लगता है शायद हमारे में खास चीज है,
खास आप में कोई आपसी रूलिंग में हो तो हर एक आदमी चाहता है कि हम रूलिंग की तरफ जाएं। सत्ता की बात आती है ना, तो रविंदर रैना जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के, वो एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार जो है वो केंद्र में है, जब जम्मू कश्मीर में लाओगे, जब यूटी में लाओगे तो जो चाहिए वो ले जाओगे। देखिए किसी बच्चे को लॉलीपॉप देना हो ना तो वो दे सकते हैं रविंद्र रैना जी, लेकिन हम लोगों के साथ जब भी उनकी डिस्कशन हमने उनको क्लियर किया है तो शायद बार बार भूल जाते हैं। उनको बायोमेट्रिक याद रहती है। आप बताओ यूटी किसके अंडर है? होम मिनिस्टर साहब के अंडर है। तो सरकार इनडायरेक्ट बीजेपी के पास है, क्या होम मिनिस्टर साहब से बात नहीं कर सकते वो? अगर ये बाकी कहते कोई छोटी सी बात है हम केंद्र से बात करेंगे, हमने लेटर लिख ली है, हमारे मुद्दे पे क्यों नहीं बात करें? आपने मैनिफेस्टो में रखा है, आप सिर्फ एक बीजेपी के लीडरों को छोटा काम करना है। मैनिफेस्टो 2014 का या उसके बाद जितनी इलेक्शन लड़ी वो 2-3 मैनिफेस्टो उठा के अमित शाह जी के सामने रखें, ये हमने वादा किया है, ये हमको पूरा करना है। प्रधानमंत्री जी के स्टेज पे बैठे 2014 में ललकार रैली में, जैसे हमारे जम्मू कश्मीर लीडरशिप ने बोला था कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 के बाद सबसे बड़ा कोई मसला है वो 60,000 का इसका डेली वेजरों का। तो ये छोटी सी बातें जाके रखनी, करना क्या है? अगर आपकी जुबान वहां नहीं खुलती, अपने मैनिफेस्टो उठा के ले जाओ, वो दिखाओ अमित शाह जी को। अगर वो लोकसभा में कहते हैं जम्मू कश्मीर के हर एक बाशिंदे की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जीवन बेहतर हो। हमारा जीवन जो 60,000 परिवार हैं या डेली वेजर हैं, उनका जीवन तो वैसे ही चल रहा है। आप देख रहे हो कुछ साथी इस यूटी बनने के बाद भी 60 साल के रिटायर चले गए, कुछ की डेथ हो गई और कुछ लोग डिप्रेशन शिकार सुसाइड कर गए। उसका जिम्मेवार कौन है? ये कहते हैं हम जिम्मेवार नहीं, पिछली सरकार ने जिम्मेवार। भाई आपने वादा क्यों किया था? डेली वेजर से 90% वोट इनको दी थी, इसलिए दी थी कि इनसे उम्मीद थी लोगों को। आज ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। अच्छा, और भी हैं डेली वेजेस, इनसे जरूर बात करेंगे। क्या लगता है, उम्मीदें हैं अमित शाह जी से कोई? देखिए, ये इलेक्शन का दौर शुरू होने वाला है, तो अभी हर एक जो पॉलिटिकल लीडर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अपने वो एजेंडे लेकर आएंगे कि हम आपके बारे में ये सोच रहे हैं, या ऐसा कर देंगे, वो कर देंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि दोबारा हम इनके झांसे में आए। हमारी एक ही डिमांड थी कि रेगुलेशन पॉलिसी और हमारा पेंडिंग वेजेस, तो आज तक इन्होंने पूरा नहीं किया। तो ये हमारा जो रोष है डेली वेजर का पूरे जम्मू कश्मीर में, ये इनके खिलाफ है। चाहे ये इलेक्शन में मैनिफेस्टो में रखें, चाहे ये नहीं रखें, हमारा एक ही है कि जब तक ये हमारी रेगुलेशन पॉलिसी नहीं लाते हैं, हम सरकार के खिलाफ चलेंगे। चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, हम इनको वोट नहीं डालेंगे। और ये हमारा एक संकल्प है और आने वाले इलेक्शन में हम इस संकल्प को दोहराएंगे। नहीं, क्या लगता है, अभी मैनिफेस्टो की बात कही इन्होंने, हालांकि भाजपा के कई नेताओं की तरफ से हमने देखा है, कई बार उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा कि हमने डेली वेजर की बात जो है वो एलजी मनोज सिन्हा से की, हमने डेली वेजर की बात जो है वो दिल्ली बैठक में की। क्या लगता है, अगर वो बात करते हैं तो फिर सुनवाई क्यों नहीं होती? तो अगर वो बात की है तो आज तक उसका हल क्यों नहीं निकला? इन्होंने कमेटियां बनाई यहाँ पे कि वो श्यामलाल शर्मा जी हमारे जो पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बावजूद 5-6 महीने उसका उन्होंने वो तैयार करके आज तक वो, मुझे नहीं लगता वो जो फाइल है वो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है उन्होंने को फाइल को चेक किया होगा कि भाई इन कमेटी का, मुझे ये भी नहीं लगता कि रैना साहब ने चेक किया होगा। कमेटी उनके थ्रू बनाई गई। तो ये एक, जब तक इसको कोई मतलब जिसको कहते हैं कि पेपर में अगर कोई चीज जब तक लिखित में नहीं आती है, हमें इस सरकार के ऊपर ना कोई यकीन है और ना ही हम यकीन रखेंगे। और क्योंकि हमें आज बहुत दिन हो, आज मतलब 600 दिन से ऊपर हो गए हैं इसी जद्दोजहद के लिए और काफी देर से लड़ रहे हैं। 30 साल से आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहां 30 साल से मुलाजिम का शोषण किया जाए और उसे बेरंग हाथ में उसका आधार कार्ड देके उसको घर भेज दिया जाए, ना ही उसका पुराना वेतन दिया जाए। मैं कहता हूं इससे बड़ा शोषण जो है वो शायद अंग्रेजों के टाइम पे भी नहीं होता था। ये जो शोषण जो इन्होंने सरकारों ने किया और हमें जो भाजपा पे उम्मीद थी, इन्होंने भी हमारे साथ वही चीज दोहराई जो पिछली सरकारों ने दोहराई। तो हमें इन सरकारों से अभी कोई उम्मीद नहीं है जब तक ये हमारा फैसला नहीं करते। जब फैसला हमारा होगा तो हम बोलेंगे कि हाँ जी सरकार ने हमारा कुछ काम किया है, अदरवाइज हम इन सरकारों के खिलाफ हैं। अच्छा, आपको है कोई उम्मीदें गृह मंत्री अमित शाह जी से? सर, उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। हाँ। तो उसी को लेकर हम अभी तक प्रोटेस्ट पे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये जो इलेक्शंस के दौर आ रहे हैं तो इसमें हमारे लिए कोई पॉजिटिव न्यूज आए। पॉजिटिव न्यूज आए तो बिल्कुल उम्मीद जरूर है इनको। आपको है सर कोई उम्मीद? सर उम्मीद तो बिल्कुल है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारा फैसला जल्द से जल्द हो
और अगर वो आ रहे हैं तो हम भी उसी उम्मीद पे बैठे हैं कि हमारा कोई ना कोई फैसला होना चाहिए और इसको प्योरिटी पे रखना चाहिए ताकि हमको भी थोड़ी रिलैक्सेशन हो इस चीज़ को लेके कि हमारा भी कोई मसला हल हुआ है बीजेपी की सरकार को लेकर। तो बिल्कुल उम्मीदें जरूर है डेली वेजेस को, अभी भी आप देख सकते हैं तमाम डेली वेजेस यहाँ पर जरूर है, हालांकि इनसे भी जरूर बात करेंगे। मिसाल रैलियां भी निकाली गई थी, क्या लगता है कोई असर पड़ा उन मिसाल रैलियों का? सर ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि जो सभी डेली वेजर अभी रोडों पर निकले हुए हैं, जो इन्होंने, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि मोदी साहब को अपना वायदा याद करना चाहिए। जो ललकार रैली में इन्होंने पहला किया था कि यहाँ हमारी सरकार आती है, पहला मुद्दा जम्मू कश्मीर में डेली वेजर का है, मगर लगता है कि ये सरकार वो अपना वायदा भूल चुकी है। आने वाली इलेक्शन में वो वादा इनको फिर से याद दिलाएगा। डेली वेजर हमारा एक ही नारा है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं, इलेक्शन आने दो, फिर इस सरकार को वो वादा याद दिलाएंगे हम, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी इनको अपने वायदा निभाने में, ये पछताएंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं पछतावा भी हो सकता है अगर डेली वेजेस को रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो नहीं दी जाती। हालांकि मैं आपको बता दूं कि कल गृह मंत्री अमित शाह जी के दौरे को लेकर अभी भी डेली वेजेस को कहीं ना कहीं उम्मीदें जो है वो जरूर हैं, लेकिन आखिरकार देखना ये होगा कि क्या डेली वेजेस की जो उम्मीदें हैं वो आखिरकार खरी उतरती हैं या नहीं। क्या डेली वेजेस की जो मांगे हैं रेगुलेशन पॉलिसी की, क्या वो मांगे जो है वो पूरी होती हैं या नहीं, या फिर नाराज होकर ही डेली वेजेस को जो है वो अपने घरों में जो है वो वापस लौटना होगा। इससे पहले जब हम यहाँ पर पहुंचे थे तो यहाँ पर एक कर्मचारी थे डेली वेजर जिनका मात्र सिर्फ 1 साल जो है वो रह गया था, और मैं आपको बता दूं कि वो साफ तौर पर जो है वो रो पड़े और आखिरकार ये बात कह रहे थे कि सिर्फ 1 साल जो है वो बाकी रहा है मेरी जॉब को, और मैं ये चाहता हूं कि इस 1 साल में ही जो है वो रेगुलेशन पॉलिसी जो है वो मिल जाए ताकि जो मेरे बच्चे हैं उनका फ्यूचर जो है वो स्पॉइल ना हो। हालांकि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उन लोगों की इन सब चीजों को लेकर क्या प्रतिक्रिया है और क्या गृह मंत्री अमित शाह जी को डेली वेजेस को लेकर कुछ ना कुछ जो है वो कहीं ना कहीं सोचना होगा या नहीं, इसे लेकर आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल तब तक के लिए इतने, आप इसी प्रकार से देखते रहिए जनान न्यूज अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव बनोत्रा, जय हिंद।